हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में, जो कि यस्टरडे क्लोजिंग देखने को मिले और ₹1.5 की बढ़ोतरी के साथ क्लोजिंग नजर आई और पूरा दिन हमें साइडवेज ही मोमेंटम देखने को मिला है। और देखा जाए तो आईटीसी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, काफ़ी पॉजिटिव खबर है और मुझे लगता है कि इस खबर का इम्पैक्ट आपको शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो Q4 के नतीजों का सीजन अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। बहुत ही जल्द आपको आईटीसी के Q4 के नतीजे भी आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि लास्ट टाइम Q3 के नतीजों के टाइम पे आईटीसी तकरीबन ₹240 के आसपास का हाई बनाया था और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अभी रिसेंटली अच्छी खासी अप मूव भी देखने को मिले, लेकिन फिर हमें अच्छी खासी करेक्शन भी देखने को मिल चुकी है। अब दोस्तों, मुझे आईटीसी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल का संकेत देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि Q4 के रिजल्ट से पहले आपको आईटीसी 240 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लास्ट टाइम इसी लेवल के आसपास से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में आपको ये रेजिस्टेंस लेवल भी ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नजर आ सकती है, उसके ऊपर भी हम पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर हम बात करें आईटीसी के मार्केट कैप की और बिजनेस की, तो शायद आपको पता ही होगा एफएमसीजी में आईटीसी का तगड़ा बिजनेस है, लेकिन देखा जाए तो अब अलग अलग सेक्टर में भी आईटीसी ने अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है, जो कि होटल में, पेपर्स में काफ़ी तगड़ा बिजनेस है आईटीसी का। और एफएमसीजी में भी अब आईटीसी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और मार्केट कैप की बात करूँ तो तकरीबन 2,68,00,000 से भी ज़्यादा का मार्केट कैप, यानी बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी। और रिटर्न्स की बात करें तो मंथली 6% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और ईयरली 32% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो रिटर्न तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 52 वीक लो की बात करूँ तो तकरीबन ₹157.10 का 52 वीक लो नज़र आ रहा है। और हाई की बात करें तो तकरीबन ₹240 के आसपास का, जो कि ये Q3 के नतीजे आए थे उस टाइम पे ये हाई बनाया था और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी आपको फिर Q4 के रिजल्ट से पहले अच्छी खासी तेज़ी आईटीसी दिखा सकता है। तो अभी खरीदारी करने के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। तो आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी एक नज़र करते हैं। और जो खबर निकल के आई है वो भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया खबर है, तो उसके ऊपर भी एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिजनेस लाइन की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है, जो कि शायद आपको पता ही होगा कि आईटीसी ने सनराइज फूड्स इस कंपनी को 2020 में ही एक्वायर कर लिया था। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है सनराइज फूड्स, वो अब आपको आईटीसी के अंदर शामिल होती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पे देखा जाए तो एनसीएलटी की ओर से अप्रूवल भी आ चुका है और उसकी ओर से परमिशन भी मिल गई है। एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ की ओर से दोस्तों अप्रूवल आ चुका है। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूं और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सनराइज की ही 2 सब्सिडरीज कंपनियां हैं, जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉबिट्स इंटरनेशनल फूड्स एंड जो दूसरी कंपनी है वो सनराइज स्ट्रेंथ ग्राह करके 2 कंपनियां हैं, जो कि देखा जाए तो सनराइज की ही 2 सब्सिडरीज कंपनियां, जैसा कि आप देख सकते हैं आर नाउ होली ऑनर्ड सब्सिडरीज, जो कि अब देखा जाए तो सनराइज फूड भी अब आईटीसी में शामिल होती हुई नजर आएगी और उसका इम्पैक्ट हमें पूरी तरह से शेयर प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि Q4 के नतीजों से पहले आपको आईटीसी में बढ़िया तेज़ी, एक बढ़िया अपमूव देखने को मिल सकता है। और Q4 के जो नतीजे आएंगे वो भी हमें ज़बरदस्त नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि पिछली बार भी जिस तरह से नतीजे आए थे वो तो काफ़ी बढ़िया ही रहे थे, लेकिन इस बार आपको और ज़्यादा बढ़िया Q3 के नतीजे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकती है और आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। उससे पहले अगर हम बात करें येस्टरडे के कारोबार की, तो कल का कारोबार किस तरह था उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने आईटीसी को सर्च करके रखा हुआ है। अगर हम येस्टरडे के कारोबार की बात करें तो हमें तकरीबन ₹1.5 की बढ़ोतरी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो हमें तकरीबन ₹218.50 पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी। ओपनिंग की बात करें तो ₹220 पे ओपनिंग हुई और यानी ₹2 का हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला। हाई बनाया ₹220 का और लो की बात करें तो ₹217.30 का लो नजर आया। और फाइनली जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो ऑलमोस्ट डी हाई के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम डॉलर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो ज़बरदस्त क्वांटिटी ट्रेड होती हुई देखने को मिली। तकरीबन 2,90,62,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डबल क्वांटिटी की बात करें तो तकरीबन 1,45,56,000 क्वांटिटी हमें डबल क्वांटिटी
नज़र आ रही है। दबा के खरीदारी होती है हमें ITC में देखने को मिल रही है। डेवलपर परसेंटेज निकल के आ रहे हो तकरीबन 50% के आसपास के डेवलपर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही है ITC में, जो कि मेरी राय भी यही रहेगी कि खरीदारी का काफ़ी बढ़िया मौका है। अच्छे लेवल आपको ITC दिखा सकता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अच्छे प्रॉफिट निकालना है, बड़े प्रॉफिट निकालना है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। सही टाइम पे पोजीशन बनानी पड़ेगी और सही टाइम पे एग्जिट भी करना पड़ेगा। अगर आपके अगेंस्ट में ट्रेड निकलता है तो आपका प्रॉपर SL भी होना चाहिए। तो इन बातों के ऊपर भी अपनी नज़र बनाए रखें। अब हम एक नज़र कर लेते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आगे किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ITC का चार्ट मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जीरोधा में हैं तो फिर आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और येस्टरडे जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 220 रुपये 5 पैसे के आसपास क्लोजिंग नजर आई। और यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 200 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि आपको पता होगा कि बार बार इसी सपोर्ट लेवल के आसपास हमें संभलता हुआ ITC नज़र आ रहा है। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो तकरीबन 340 के आसपास का हाई बनाया था और वहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। और अब देखा जाए तो 200 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं संभलता हुआ ITC नज़र आया था और वहाँ से हमें अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली। तकरीबन 226 रुपये के आसपास का हाई बनाया और वहाँ से अभी देखा जाए तो अच्छी खासी करेक्शन और भी हमें देखने को मिली तकरीबन 210 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ITC हर बार अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि इसका ये प्रीवियस हाई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद थोड़ा और करेक्शन आएगा तो फिर यहाँ पे आपको इसी तरह से तेज़ी देखने को मिल सकती है। जिगजैग बना के दोस्तों आपको ITC या तो फिर कोई भी स्टॉक्स में आप देखो, कोई भी स्टॉक सीधा रॉकेट की तरह नहीं दौड़ता है, वो भी जिगजैग पोजीशन में ही चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये दो सपोर्ट लेवल को वॉच आउट करें, 210 का और 200 का। और ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो तकरीबन 221-222 रुपये के आसपास का पहला रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरा भी मैंने एक और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो तकरीबन 221 रुपये का पहला रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल 226 के आसपास का। अगर 226 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि एक और बड़ी तेज़ी आपको ITC में देखने को मिल सकती है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसी रेंज के अंदर आपको मूवमेंट करता हुआ नजर आया तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे तभी आप पोजीशन बनाए। अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे हमें मोमेंटम देखने को मिले तो आप अवॉइड कीजिए, ऐसी मेरी सलाह रहेगी। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो तकरीबन 221 रुपये का पहला रेजिस्टेंस लेवल और उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और 226 रुपये के आसपास का, जो कि हमें रिसेंटली 226-27 के आसपास के हाई बने और वहाँ से हमें बाजार में जिस तरह से करेक्शन देखने को मिली उसके साथ ही हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन एक टाइम पर बाजार में अच्छी खासी तेज़ी थी तब हमें। और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो 221 रुपये का पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, जो कि यहाँ पे इस तरह का एक रेजिस्टेंस लाइन भी है और साथ में यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लाइन है। तो मुझे लगता है कि अपना में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 221 का। इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है और सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है कि फिर आपको ITC 240 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप इन लेवल को वॉच आउट करें। और यहाँ पे एक जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, मुझे लगता है कि इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देगा तभी आपको एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल आपको इन लेवल को वॉच आउट करना है, अपना स्टडी कंडक्ट करना है, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनानी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।